गुरु सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ हम श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को शत शत नमन करते हैं। और साथ ही हम उन दो श्लोकों को बोलते हैं जो कि हम गोलोक चार्ट करने के पहले बोलते हैं। मैं बोलूंगी, पीछे पीछे आप लोग दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते ओम वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमम् नरो नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासम् देवी देवी देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं सरस्वतीं ततो जयम उदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु आयेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया नित्यभागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति भगवते उत्तमश्लोके उत्तमा श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्नष्टिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे। तो हम बैकुंठ का जो है वो देख रहे थे कि बैकुंठ को समझ रहे थे, और बैकुंठ में हमने काफी कुछ सब चीजों को समझ लिया था। हाँ, उन आवरणों को हम दोबारा एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि हम जान सके कि इन आवरण में है क्या। जो इसका पीडीएफ है वो मैंने शेयर कर दिया हुआ है ग्रुप में। आप लोगों ने देखा होगा जहां तक। हरे कृष्णा। जी बताया गया है। आ गया है ना धन्यवाद देखिए। माता जी मिल जी। गए माता जी। हाँ, धन्यवाद उसमें जी। 10 की लिंक भी दी है माता जी, 10 और लोग चार्ट की। जी हाँ, जी। जो है वो मैंने सब आप लोग को दिया है जो कल आप लोग मांग रहे थे। तो बीच में भगवान जो है नारायण है, साथ साथ में महालक्ष्मी है, किनारे भूदेवी है और लीला देवी है, ये पत्नियां हैं उनकी। और साथ ही साथ धर्म और जो ज्ञान है वो चवर डुला रहे हैं, और ऐश्वर्य और वैराग्य आरती उतार रहे हैं। साथ ही साथ गरुड़ जी भी बैठे हुए हैं। तो ये हमने पढ़ा था पहले आवरण में। सत्या, इष्णा, विमला आदि सारी सखियां हैं। और उनके ऊपर हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जी हैं, और उनकी जो पत्नी कांति जी हैं, और जो है वासुदेव जी हैं, वासुदेव की पत्नी लक्ष्मी जी हैं, और साथ में श्री संकर्षण है और उनकी पत्नी सरस्वती जी हैं। और इसके बाद प्रद्युम्न है और उनकी पत्नी रति देवी हैं। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हम जब दूसरे चक्कर में जाते हैं तो भगवान के 24 विस्तार हैं, जिसमें हम देखते हैं कि केशव है, नारायण है, माधव है, गोविंद है, विष्णु है, मधुसूदन है, त्रिविक्रम है, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, वासुदेव, संकर्षण, पद्म, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोच्छद, नरसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र और हरि कृष्ण। तो ये इस लाइन में जो ये आवरण है, पहला ये आवरण यहाँ से यहाँ तक सफेद लाइन थी, यहाँ से ये दूसरा आवरण है। यहाँ तीसरा वारण शुरू हो जाता है, जिसमें वासुदेव जी के सामने शुरू हो रहा है, जो कि आपको 10 अवतार जो कहे जाते हैं वो आपको तीसरे चक्र में दिखाई देते हैं। मत्स्य है, कूर्म है, और जितने भी अवतार आप जानते हैं सब लाइन से आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसमें है वामन है, प्रद्युम्न है, राम है, कृष्ण है, ये सब लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर चौथा चक्र आपका शुरू होता है। चौथे चक्र में आपको यहाँ पर सत्य है, फिर अच्युत है, फिर अनंत है। और ऐसे आगे बढ़ते चले जाइए तो आपको दुर्गा देवी है, विश्वक्सेन है, गजानन है, यहाँ पर आपको गजानन दिख रहे हैं, और शंख अंक निधि निधि। और पद्म निधि। तो ये आपका जो है वो चौथा चक्र जो है होता है। 4 चक्र हो गए। इसके बाद आपके पांचवें चक्र में
आप वेदों को देखते हैं जहां पर कि ये सारे यहाँ से शुरू होता है। वेद पूरे शुरू होते हैं, ऋग्वेद और आपको चार वेद हैं, फिर सावित्री हैं, गरुड़ है, धर्म है और यज्ञ हैं। ये आठ लोग आपको जो है वो पांचवें चक्र में शुरू होते दिखाई देते हैं। और जो छठा चक्र होता है इसमें शंख चक्र गदा, ये लाइन से आपको शंख चक्र गदा है, ये इधर आपको दिखाई देगा। तलवार भी है और कमल भी है, साथ ही धनुष भी है और ये मूसल भी है और हल भी है। ये सारे आपको कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म, ये चार, और खग शांग धनुष और मूसल, ये आपको छठे चक्र में दिखाई देते हैं। और सातवां चक्र जो आखिरी चक्र होता है इसमें आपके इंद्र हैं और कहते हैं मरुत हैं, विश्वदेव हैं, ऐसे सारे देवतागण आपको दिखाई देंगे लाइन से यहाँ पर। वायु है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा आपको। और इसमें सारे देवता जो है भौतिक जगत के शासक जैसे जो लोग होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिखाई देते हैं। जो सातवें चक्र में इंद्रादि आदि देवता भी कहते हैं प्रकट होते हैं, लिखा हुआ है इसमें। तो इस तरह से आपको सारे कल आप देख चुके, इसलिए मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ इसलिए। और इसके बाद अभी आपको कुछ बच गया हुआ है जो आप जानना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था कि वो जो चार दिशाएं में जो अलग अलग कलर है, ऐसे ही जस्ट दिखाने के लिए या इसका कुछ तात्पर्य है माता जी? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई तात्पर्य नहीं मिला है माता जी। जी अभी तो माता जी। मुझे मतलब। माता जी, गोलक वृंदावन में जैसा है वैकुंठ में भी ऐसा ही है, सेम है? हाँ, एक तरह से वहां पर भी ये कहा गया है। यहाँ पर तो ये तीन परतें आपको दिखाई गई थी, मथुरा जी। जगन्नाथपुरी और द्वारका की। इसके बाद जी। ये आउटलाइन दीवाल की तरह से कहा गया कि दीवालें हैं जो बहुत सुंदर, यहाँ पे चिंतामणि से हैं और यहाँ रत्नों से। इतना ही अभी तक जाना है हमने, अभी और आगे हो सकता है कुछ मिले तो बताऊंगी। हाँ, एक जी। चीज जो हम लोगों ने अभी नहीं देखा है कि यहाँ पर हर बैकुंठ में आपको एक अधिष्ठाता देव भी दिख रहे हैं हर तरफ। आपको ये है ना दिशाओं के, ये सर्वनेत्र यहाँ पर है, सर्वनेत्र। और यहाँ पर आपको सुप्रतिष्ठिता है। प्रतिष्ठा। ये कुमुदुशा है और ये वामन है। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रखवाली की तरह से एक लोग हैं। और इसलिए यहाँ पर हैं ये लोग। ईशान्य हमने बताया था, यहाँ पे सदाशिव का भी जो है वो लोक मिलता है आपको। और साथ ही साथ बाहर की तरफ आपको भौतिक जगत भी दिखाई पड़ता है। एक ये इसलिए है कि दिखाने में मुश्किल हो रही, ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा। जब कहते हैं कि जब जिन लोगों ने आचार्यों ने बनाना शुरू किया था तो वो लोग भी बहुत परेशान हुए थे कि इसको कैसे बनाएं। और जीव गोस्वामी जी तो गोपाल चंपू में यहाँ तक कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत तथा भौतिक जगत के लिए मैंने अनेकानेक श्लोक प्रयोग किए हैं, लेकिन बाद में मैं पछताया हूं कि मैंने इसको शुरू ही क्यों किया। तो एक तरह से पहले बोल, चारों कोने में जी कौन बताया आपने ये? सुपरनेत्र। ये दिशाओं की सुपर। रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, रक्षा करती पूरे श्लोक की। लोक की। हाँ, लोगों की देखिए कई परतें हैं ना रक्षा करने की, हाँ। कितने बहुत सारे लोग हैं जो रक्षा करने में लगे हुए हैं ना इसकी, तो जिसके नाम हम आप लोगों ने जाने हैं। तो अब हम इसके और आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया ना, किसी को कुछ? जी जी जी। पूरा। माता जी, जी हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी, दाता विदाता जहाँ लिखा है उसके ऊपर सुमुखा, हाँ जी, सुमुखा लिखा हुआ है। तो ये वही संकर्षण जैसे गोलोक धाम में भगवान के संकर्ष मतलब जो चार संकर्षण थे वही यहाँ पे अलग नाम से संकर्षण है क्या माता जी? माता, ये संकर्षण का ही विस्तार नारायण है और जी। नारायण से ही सब चीजें सब विस्तार है माता जी। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जहाँ इतने बैकुंठ में जितने लोग भी दिख रहे हैं आपको, सब विष्णु तत्व जी। है। जी माता जी। तो ये धन्यवाद। आप इनको इनडायरेक्टली कृष्णा भी कह सकती हैं, इनडायरेक्टली संकर्षण भी कह सकती हैं, नारायण भी कह सकती हैं, विष्णु तत्व भी कह सकती हैं। यहाँ पे कोई भी आपको भौतिक नहीं है और सब भगवान के ही एक तरह से विस्तार है। सब विष्णु तत्व जितने भी आप देख रहे हैं सारे आपको विष्णु तत्व ही दिखाई देंगे।
तो अब अनंत शेष भी यहाँ पर हमने देखे, अनंत शेष है, अनंत शेष का बारे में हम लोगों ने जाना ही जाना है। अब और नीचे आते हैं, थोड़ा सा ब्रह्म ज्योति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान के शरीर की ही जो है ये आभा है। और इसको ब्रह्मन ये नहीं है। ब्रह्मन कौन होता है? जीव होता है। जीव को हम ब्रह्मन बोलते हैं, क्योंकि जीव क्या है? भगवान का अंश है, इसलिए जो है जीव को मतलब ब्रह्म बोला जाता है, भगवान को परम ब्रह्म बोला जाता है। लेकिन ये क्या है कि भगवान के शरीर की ही आभा है। जो आपको यहाँ तक देखिए, आपको एकदम तरह तरह की आभाएं आपको दिखाई देंगी। देखिए कैसे कलर छिटके पड़े हुए हैं सब जगह। तो ये सब आभा भगवान के शरीर की ही है। और कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म है। बहुत से लोग इस सिद्धांत को लाते कि हम भी ब्रह्म हैं। तो लेकिन कहते हैं कि भौतिक जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि भौतिक जगत में दो सिद्धांत कहे जाते हैं। एक तो जो हम पढ़ते हैं अभी इस समय, कि सूर्य के प्रकाश के बारे में। अभी यहाँ भगवान के प्रकाश की बात हो रही है, लेकिन उसको उसी तरह समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम सूर्य के प्रकाश को समझते हैं। भौतिक जगत में कहते हैं दो सिद्धांत होते हैं। एक सिद्धांत है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल मतलब कि सूर्य के अंदर जो किरणें आती हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। आप देखते हैं कि जब खिड़की को हम लोग पढ़ते हैं, मैंने तो पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े होंगे शायद, कि जब सूर्य का प्रकाश होता है उसको खिड़की खोलिए तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया, ये पढ़ा है? हरे कृष्ण। जी माता जी, देखा है। जी माता जी, देखा भी है, पढ़ाते पढ़ा माता भी हैं जी। है। ना कि सूर्य का प्रकाश खिड़की से खोलिए तो हल्के हल्के पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो एक तो ये कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश क्या है? कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में है वो। और कुछ सिद्धांत ऐसे कहते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो वेव्स की तरह से, तरंग की तरह से, जैसे आपको समुद्र में तरंग उठती है ना, लहरें उठती है, तरंग जिसको कहते हैं वो है। तो कुछ लोग उसको मानते हैं कि वेव्स हैं वो। पर क्या है? ये ऊर्जा है, एक तरह से भगवान की ऊर्जा है। और ये यहाँ में जो स्फुलिंग होते हैं, जो जीव होते हैं, जो इसमें विलीन होते हैं ब्रह्म ज्योति में, आगे कहा जाता है ना कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में अपने को मिला दें। तो वो लोग टिमटिमाते हैं, जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, वैसे स्फुलिंग जो है उसमें टिमटिमाते रहते हैं। तो ये भगवान के शरीर का प्रकाश है, जिसमें आप अगर पार्टिकल माने तो ये लिविंग एंटिटीज, जो जीवात्मा है ना, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होती हैं, वो आप इसको कह सकते हैं कि ये कण है, प्रकाश के छोटे छोटे कण दिखते हैं। भगवान के जो ये ब्रह्म ज्योति है, ज्योति के अंदर ये तैरते रहते हैं कण हमेशा जो है, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, सक्रिय अवस्था में नहीं रहते, निष्क्रिय रहते हैं। ये छोटे छोटे कण होते हैं। जीवात्माएं कण के रूप में होती हैं। कहते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, तो ऐसे विलीन नहीं होते हैं जैसे कि पानी में कलर विलीन हो जाता है, पानी में कोई रंग डालिए तो पानी भी उसी रंग का हो जाता है, वैसे नहीं। ऐसे विलीन होते हैं जैसे पानी में मछलियां रहती, समुद्र है उसमें मछलियां रहती है तरह तरह की, वैसे ही जो जीव होते हैं ब्रह्म में विलीन होने, वो उसमें दिखाई पड़ते हैं, कण के रूप में तैरते रहते हैं, निराकार रूप में। लेकिन जैसे ही कोई कहते हैं कि भक्ति में आ जाता है, भक्ति लता जो है, बीज जिसको मिल जाता है, वो फिर भगवान उसमें रहते, निष्क्रिय रहते। कब तक कोई रह सकता है? अंत में वो परेशान हो जाते हैं बहुत से लोग। और ये जीवात्माओं के पास न आध्यात्मिक शरीर होता है, न भौतिक शरीर होता है। भौतिक शरीर उनका भौतिक जगत में रह जाता है, और आध्यात्मिक स्वरूप मिलता ही नहीं है। तो ये अवस्था को आप एक तरह से प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है, जो न लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, जो न तरल होता है न ही ठोस होता है। तो प्लाज्मा स्टेट इसको आजकल के भौतिक सिद्धांत की भाषा में कहा जाता है। तो शरीर है नहीं तो कार्य कर नहीं सकते हैं, न क्रिया कर पा रहे हैं, न निष्क्रिय, मतलब एक तरह से निष्क्रिय ही हैं। तो सोचिए कितनी कठिन अवस्था होगी कि जैसे कि किसी बच्चे को कह दिया जाता है कि इसी कोने में बैठ जाओ, उठ मत जाना। तो वो बच्चा कितनी देर बैठा रहता है? थोड़ी देर में उठ के मम्मी सॉरी करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उस तरह निष्क्रिय बैठना संभव ही नहीं है। या आपको कह दिया जाता है कि लेटे रहो, वैसे हमेशा लोग शिकायत करते रहते हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन कह दिया जाए सोते रहो, अब तुम्हें बिल्कुल छूट है, जग मत जाना, तो सोया हुआ कोई रह नहीं सकता है।
तो इस अवस्था से कहते हैं ना, लेटे लेटे लोग क्या कहते हैं, अगर कोई बीमारी में लेटे रहते कहते हैं कि तो इससे अच्छा तो कि भगवान मुझको उठा ही ले, इससे अच्छा तो नरक ही है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। क्यों नरक अच्छा है? नरक इससे अच्छा है कि कम से कम वहां भगवान का नाम तो आप ले सकते हैं ना। भगवान का नाम वहां लेंगे, और वहां के जो अधिष्ठाता है कौन है? नरक पे किसका शासन चलता यमराज। हरे कृष्ण, यमराज माता जी। है? हाँ, यमराज जी का शासन यमराज चलता है। यमराज यमराज जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। भक्त हैं, तो अगर हो सके महाजन है, भक्त के। यमराज जी सुन लें तो नरक से मुक्ति दे सकते हैं ना। जैसे जेलर लोग होते हैं, देखा कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको सजा माफ करवा देते हैं ना, शासन से कह के। तो वैसे ये अपने जितना पावर होता है जल्दी छोड़ भी देते हैं। तो उसी तरह से हो सकता है कि अगर भगवान यमराज जी प्रसन्न हो जाए भगवान का नाम सुन के, तो मिल जाए मुक्ति, यहाँ से मिल जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं जो भक्त होते हैं वो हमेशा निष्क्रिय नहीं रहना चाहते, वो सेवा करना चाहते हैं। कहते हैं ना, भगवान ने दो हाथ पैर दिया है तो कुछ करना हो तो करना चाहिए ना, सेवा करनी चाहिए भगवान की। क्योंकि भगवान की से निष्क्रिय बैठना सबसे बड़ी परेशानी है। उससे ज्यादा कोई परेशानी बड़ी हो ही नहीं सकती है कि निष्क्रिय बैठे रहा जाए। और इस मुक्ति को क्या कहते हैं? जो ब्रह्म में लीन होने की। हाँ, सायुज्य मुक्ति माता जी। हाँ, सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो बहुत से जो भक्त होते हैं वो इसका नाम भी नहीं लेते हैं, सायुज्य मुक्ति का वो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। और कहते हैं कि वो हमेशा भक्ति ही करना चाहते हैं, कि हाँ हम भक्ति करेंगे, हम नाम इसका नहीं लेंगे, इस तरह से वो बात करते हैं। और कहते हैं कि भगवान के चरणों में जब तक प्रेम नहीं होता है ना, तब तक हम इस जो चक्कर है इससे नहीं निकल सकते हैं। ब्रह्म ज्योति में आपको हैं तो आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हैं। लेकिन अंत में जीव परेशान हो जाता है और फिर वापस आता है, फिर यहाँ भक्ति करता है, तब वो भगवान के पास जा पाता है। क्योंकि भाग्यवान वही है ना जिसको भक्तों का संग मिल जाए, जिसको गुरु की कृपा मिल जाए। तो वो क्या करेगा, वो भगवान के पास पहुंच सकता है। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमते कोई कोने भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये ब्रह्म ज्योति का है। ब्रह्म ज्योति में एक चीज और आप देख रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति एक तरह से जैसे बाउंड्री वॉल की तरह से है, कि आध्यात्मिक जगत को और जो भौतिक जगत है उसको अलग करती है। लेकिन ये लाइन एक कर्व की तरह आपको दिखती है, ये पूरी कर्व एक बना हुआ है, ये कर्व की तरह दिखाई देती है। लेकिन ये अगर इसको गोल घुमा देंगे ना, तो ये पूरा जुड़ जाएगा, पूरा पोर्शन एक तरह से गोल आपको दिखाई देगा। बिरजा नदी है, इसको अगर आप पूरी तरह से घुमा देंगे तो ये पूरा एक गोल की तरह से जो है हो जाता है। तो फिर ये बैकुंठ के यहाँ पर इधर पे एक बादल आता है। ये बादल आ जाता है ईशान के बाद में, ईशान दिशा की तरफ आ जाता है, एक बादल आ जाता है। और ये बादल आपको नीचे दिखाया गया है। ये देख रहे हैं, ये बादल आपको यहाँ पे ये बादल दिख रहा है। इसको आप लोग जानते हैं, काफी लोग तो इसको जानते होंगे। तो कहते हैं कि ये बादल जो है वो महतत्व कहलाता है। और यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, काणोदक्षाई लेटे हुए हैं, काणोदक्षाई विष्णु जी यहाँ पर लेटे हुए हैं, योग निद्रा में है। योग मीन्स क्या होता है, जुड़ना होता है। तो ये रमा देवी है, ये राधा रानी का विस्तार है। और ये जो है वो महाविष्णु लक्ष्मी जी के साथ जो रहते हैं, उनके साथ ये जो है वो उन्हीं के विस्तार के रूप में आते हैं ना। राधा रानी का विस्तार होता है, फिर आगे ये विस्तार होता है, इस तरह से ये यहाँ पे मतलब विस्तार करके रमा देवी भी भगवान की एक तरह से आप इनको कह सकते हैं कि ये भगवान से डायरेक्ट टच करती रहती हैं, भगवान के संपर्क में ये रहती हैं, ये भी भगवान की पत्नी है। तो जब प्रलय होता है तो अनंत कोटि जीव भगवान के जो है वो महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं। या जिसका आध्यात्मिक जगत में जिनका पतन हो गया है प्रलय के समय, वो नहीं जा पाए हैं ऊपर, आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंच पाए हैं, तो सारे जीव आके यहाँ पर
भगवान के अंदर निष्क्रिय अवस्था में समा जाते हैं। और जब महाविष्णु की इच्छा होती है तो फिर अब ये आपको इतने छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन ये इतने छोटे से नहीं है, ये बहुत बड़े से हैं, बहुत बड़े हैं। इनके आकार को नाप नहीं सकते, अधोच्छज कहे जाते हैं। यानी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इनकी कितनी जो है इनका माप होगा, वो हमारे सोच से बहुत परे इनकी माप होती है। और ये यहाँ पर लेटे रहते, योग निद्रा में लेटे रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर ये कर्ण सागर में लेटे हुए हैं। कर्ण सागर के बारे में हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि कर्ण सागर में कहते हैं, शास्त्रों में दो तरह की बातें आई हैं। कि एक तो ये होता है कि जब महाविष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं तो उनसे ये जल आता है, जिससे कर्ण सागर बन जाता है। और दूसरा है कि मूर्तिमान जो वेद होते हैं उनका पसीना ये यहाँ पर कर्ण सागर बन गया है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक तरह से ये सेम ही है, क्योंकि वेद कहाँ से आते हैं, भगवान से आते हैं। तो ये सागर जो है एक तरह से ब्रह्म ज्योति को घेरे रहता है, घेर के ये जो है वो रहता है। तो ये जब महाविष्णु हैं, इनके रोम रोम से कहते हैं कि ब्रह्मांड निकलता रहता है, है इनके रोम कूपों से ब्रह्मांड आपको निकलते हुए दिखाई देता है। और बिरजा नदी के बारे में हम काफी पढ़ चुके ही हैं, ब्रह्म ज्योति के बारे में हमने पढ़ लिया। और इसके बाद हम आपको पहुंचते हैं आगे की स्थिति पे, कि कैसे इनको मतलब अब एक तत्व आता है जो प्रधान, यहाँ पे सब प्रधान रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई नाम दे के प्रधान कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि महत तत्व लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तीसरे धाम का वर्णन हो रहा है। अभी तक आप लोगों ने गोलोक वृंदावन धाम देखा, फिर यहाँ पर आपने बैकुंठ धाम देखा है, हरिधाम जिसको कहते हैं। और इसके बाद ये महेश धाम का एक तरह से वर्णन यहाँ पर हो रहा है। महेश धाम शिव धाम, महेश जी का धाम है। और यहाँ पर ये सदाशिव जी हैं, और नीचे महाकाल धाम है जो भौतिक जगत से संपर्क में है, महाकाल धाम है। जो ऊपर सदाशिव है वो विष्णु तत्व है, और इसलिए इसको यहाँ पर यहाँ ब्रह्म ज्योति में है, यानी कि ये आध्यात्मिक जगत में आपको दिखाई पड़े। तो आध्यात्मिक जगत एक सरल है, लेकिन भौतिक जगत क्या है, थोड़ा सा जटिल है। तो प्रधान जो होता है उसके ऊपर भगवान की इच्छा शक्ति गिरती है। और इच्छा शक्ति जब भगवान की गिरती है तो ये जो इसमें प्रधान होता है, अव्यक्त होता है, वो व्यक्त हो जाता है, और फिर वो प्रकृति कहलाता है। और इसमें तीन गुण जो होते हैं प्रधान के अंदर, जब आप 13वां अध्याय पढ़ते हैं, और 13वें अध्याय में जब आपको 24 तत्व पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें एक तत्व पढ़ाया जाता है तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था, उसको प्रधान कहते हैं, वहां पर प्रधान है। तो उसमें तीनों गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अव्यक्त अवस्था, निष्क्रिय अवस्था को कहा जाता है ये। तो प्रधान एक तरह से जड़ तत्व होता है। और इसमें जब भगवान का दृष्टि आ जाती है, इच्छा जब भगवान की होती है जगत को बनाने की, तो भगवान की दृष्टि पड़ती है। और ये दृष्टि जब आती है तो यहाँ पर महत्त्व व्यक्त हो जाता है, चेतन तत्व इसमें आ जाता है। तो एक तरह से माया का बीज जो है इसमें सुप्त अवस्था में रहता है, जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो अंकुरित हो जाता है। वैसे ये प्रधान जो है वो प्रकृति के गुण तीनों अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, और भगवान की दृष्टि पड़ते ही ये जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो प्रधान है पहले, और जब वो व्यक्त अवस्था में आता है तो बाद में महातत्व के रूप में प्रकट होता है। और जब भगवान की दृष्टि से भौतिक प्रकृति उत्तेजित होती है तो उसमें तीनों गुण धीरे धीरे प्रकट अपने अवस्था में आने लगते हैं। तो ये सांख्य का दर्शन है। इसमें महातत्व यहाँ पर ये बादल का टुकड़ा है, एक तरह से बादल का टुकड़ा है, ये आ जाता है जब भगवान की इच्छा होती है ना, कि हाँ, ये ऐसा नहीं कि ये बादल हमेशा छाया रहता है। जब भगवान की इच्छा होती है कि सृष्टि करने की, प्रकृति का निर्माण करने की इच्छा होती है, तो फिर ये बादल आ जाता है। जब बादल आता है तो इसका मतलब है कि अब सृष्टि होने वाली है, भगवान की अब इच्छा होने वाली है। और इससे
तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उसमें से इच्छा शक्ति यहाँ पर प्रकट होती है। और इच्छा शक्ति प्लस क्या होती है, काल शक्ति के संयोग होता है, उसके द्वारा है वो ये होता है, सृष्टि का निर्माण होता है यहाँ पे। तो पहले इन भगवान की आती है दृष्टि यहाँ से, इच्छा शक्ति। और जीव शक्ति को लेके यहाँ रमा देवी के पास पहुंचते हैं। रमा देवी, क्योंकि भगवान डायरेक्ट संपर्क नहीं करते हैं, इसलिए रमा देवी फिर इसको यहाँ पर शंभू जी को दे देती हैं। जो भगवान से प्राप्त होती है शक्ति, वो शंभू जी को देते हैं। एक तरह से कहते हैं कि जो भगवान की दृष्टि है वही शंभू का आकार ले लेती है। और फिर वो जो पुरुष तत्व आ जाता है, प्रकृति अकेले रहती है तो उसमें पुरुष तत्व नहीं रहता है। इसके कारण क्या होता है कि व्यक्त नहीं हो पाते। तो ब्रह्म ज्योति के एक कोने में ये आके जो है क्लाउड आता है, कुछ जगह को ढक लेता है, कुछ जगह को नहीं ढकता है। ये देखिए, कुछ जगह ढकी हुई है, महतत्व है, और कुछ जगह नहीं ढकी हुई है। जो ढकता है वो आपको महतत्व कहलाता है। और ये आते ही सृष्टि का समय हो गया। भगवान की इच्छा शक्ति, जीव शक्ति प्लस काल शक्ति। काल शक्ति जैसे ही आती है, शंभू के पास पहुंचती है, वैसे टिक 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 समय शुरू हो जाता है। जब टिक 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 समय शुरू हो जाता है, तो सृष्टि की रचना होनी शुरू हो जाती है। और अभी क्या कहते हैं, जब प्रधान अवस्था होती है, सारे पार्ट्स बिखरे हुए, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी के सारे पार्ट बिखरे हुए हैं, जब उनको जोड़ेंगे तभी कार बन जाएगी, तब चलने के लिए तैयार होगी। तो वैसे ही जब दृष्टिपात होता है, तो जो ब्रह्मांड अलग अलग निकल के ये तैरते रहते हैं, ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड रहते हैं, ऐसे ही समुद्र में रहते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए, कुछ दूर, कुछ नदी, कुछ आधे डूबे, कुछ ऊपर। ऐसे ही ये पूरे ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं। जब शिव जी और माया देवी से इंटरेक्शन होता है, तब शिव जी सारे जीव को डालते हैं माया देवी में, सृष्टि होती है। ये गोल्डन बॉल्स जो रहते हैं, इनके ऊपर अब लेयर चढ़नी शुरू हो जाती है। जो ये लेयर होती है, ये लेयर चढ़नी शुरू हो जाती है बॉल के ऊपर। पहले ये बॉल एकदम गोल्डन रहता है, लेकिन धीरे 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 ये बॉल जो है वो, इस पर लेयर जब चढ़नी शुरू हो जाती है, तब ये बॉल धीरे धीरे काला होना शुरू हो गया है। इतनी मोटी मोटी परतें इस पे जमी रहती हैं, आप देखते हैं कितनी मोटी मोटी परतें हैं। तो ये महातत्व में 24 तत्व होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। किसी को याद है 24 तत्व कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा। हरे पांच कृष्ण। पंच महाभूत, माता जी पांच पांच। ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, और पांच इंद्रिय विषय, और तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था, और इसका अतिरिक्त माता जी मन बुद्धि मन अहंकार। बुद्धि में अहंकार। हाँ। बहुत वो मैं अच्छी बात तत्व। है। तो अभी मैं आपको एक तरह से जल्दी जल्दी एक कहानी की तरह से सुना दे रही हूँ। फिर इसको मैं धीरे धीरे एक एक को डिटेल दूंगी, ताकि एक कहानी आपके मन में रहेगी, और फिर उसकी डिटेलिंग तब आपको समझ में आएगी। इसलिए मैं इसको एक पूरी छोटी सी स्टोरी जैसे ही आपको सुना रही हूँ। तो ये पूरा गोल्डन रहता है, इस पर कवर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कवर आता है अर्थ का। अर्थ का जो है वो कहते हैं कि अर्थ पर्सनिफाइड वर्शिप लॉर्ड वराहा। वराहा कोई एक तरह से मूर्तिमान रूप है अर्थ का। तो ये अर्थ आता है, अर्थ से जो 10 गुना और ज्यादा बड़ा लेयर हो जाती है वाटर की। वाटर पर्सनिफाइड वर्शिप लॉर्ड मत्स्य। तो पानी की जो है वो देवता जो है वो एक तरह से, जो उनका मूर्तिमान रूप होता है वो मत्स्य के रूप में होता है। फायर, अग्नि को कहा जाता है। और अग्नि पर्सनिफाइड वर्शिप सूर्य नारायण। अग्नि जो है वो सूर्य को जो है एकदम मूर्तिमान रूप अग्नि का सूर्य है। और उसके ये भी जो है पहले अर्थ हुए आई, इसका जो एक रहा उससे 10 गुना बड़ा वाटर हो जाता है। वाटर यानी पानी से ऊपर 10 गुना और ऊपर, अब 10 का ये 20 हो गया, अब 20 का ये 40 हो गया, बढ़ता चला जाएगा ये ऐसे ही। और तो ये फायर हो गया। और नहीं, मैं गलत बोल रही थी, ये 10 गुना ऊपर है ना, तो ये 10 का गुणे 10 हो जाएगा, फिर गुणे 10, फिर गुणे 10, ऐसे 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। तो एयर जो है वो पर्सनिफाइड वर्शिप प्रद्युम्न। प्रद्युम्न इसके जो है एयर के मूर्तिमान स्वरूप हैं।
और उसके ऊपर आ जाता है आकाश। आकाश जो है वो उसके मूर्तिमान जो है हो जाते हैं अनिरुद्ध। और उसके ऊपर ये 10 गुना बड़ा, फायर से 10 गुना बड़ा एयर, एयर से 10 गुना बड़ा आकाश। ये पंच महाभूत आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये पांचों पंच महाभूत हैं। और पंच महाभूत के बाद क्या बनता है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो को आपको मूर्तिमान स्वरूप में संकर्षण दिखेंगे। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर चढ़ती है वो महातत्व की होती है। महातत्व को एक तरह से वासुदेव जो है उसके मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। तो ये आपको ब्रह्मांड एक तरह से तैयार हो गया। अब ये एक काला सा गोला जो है वो आपको तैयार हो गया। अब सृष्टि भगवान की धीरे धीरे जो है वो सृष्टि होती है इसमें। तो कैसे सृष्टि होती है इसको हम जो है जानेंगे। और इस सृष्टि को कहते हैं कि अब फॉल्स ईगो तक आ गया है ना, तब ये पंच महाभूत आ गए हैं। और फॉल्स ईगो तो पहले पहले क्या होता है, एकदम सब शुद्ध अवस्था में होता है, शुद्ध सतोगुण। जैसे पानी होता है ना, एकदम स्वच्छ होता है, मीठा मीठा होता है। और वैसे लेकिन अब इसमें धीरे धीरे भौतिक चेतना मिलनी शुरू हो जाती है, क्यों भौतिक जगत आ गया ना। तो इसमें भौतिक चेतनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे आप देखिए मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो आ चुका है। इसके 3 चरण होते हैं। और इसमें अधिदैव, आध्यात्म और अधिभूत, तीन जो है इसके आपको चरण आ गए। इसको अधिदैव कर्ता हो जाता है, और आध्यात्म कारण हो जाता है, और अधिभूत कार्य या प्रभाव जिसको कहते हैं। तो फिर इनको जब मिथ्या अहंकार सतोगुण से जब इंटरेक्ट करता है, तब मन आ जाते हैं और डेमीगॉड्स आ जाते हैं, अधिष्ठाता देव जो होते हैं वो आ जाते हैं। जब मिथ्या अहंकार रजोगुण से इंटरेक्ट करता है तब इंद्रियां आ जाती हैं। और जब मिथ्या अहंकार तमोगुण से जब इंटरेक्ट करता है तो तन मात्राएं और स्थूल तत्व आ जाते हैं। तो अधिदैव में कौन कौन से आपको जो है अधिष्ठाता देव आ जाते हैं, और कौन सी सेंसेस आती हैं, इंद्रियां कौन कौन सी आती हैं। तो जो कान होते हैं उनके डेमिगॉड्स दिक देवता आ जाते हैं। और आंख होती है उसके दिक देवता, उसके देवता जो अधिष्ठाता देवता सूर्य हो जाते हैं। और जो त्वचा है उसके अधिष्ठाता देवता वायु आ जाती है। जो नाक है उसके अश्विनी कुमार आ जाते हैं। और जीभ है उसके अधिष्ठाता देव वरुण है। जो हाथ है उसके अधिष्ठाता देव इंद्र हैं। जो पैर है उसके अधिष्ठाता देव उपेंद्र हैं। वाणी के अधिष्ठाता देव अग्नि हैं। और गुदा के अधिष्ठाता देव मित्रा हैं। और उपस्थ के अधिष्ठाता देव प्रजापति हैं। ये मोटा मोटा आपको बताया जा रहा है। वैसे तो कहते हैं कि पलके झपकाते हैं उसके अलग अधिष्ठाता देव हैं, निमि जो कहे जाते हैं पलकों के अधिष्ठाता देव। जो छोटी छोटी हरकतें, हिचकी के एक अधिष्ठाता देव हैं, जम्हाई के एक अधिष्ठाता देव हैं। ऐसे सबके अधिष्ठाता देव यहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो आध्यात्म में होता है उससे 10 इंद्रियां आ जाती हैं और बुद्धि आ जाती है। और जो अधिभूत है उससे 5 तन्मात्राएं आ जाती हैं और तत्व आ जाते हैं। तो एक तरह से ध्वनि आ जाती है आकाश से। फिर स्पर्श आ जाता है, फिर वायु है, फिर स्वरूप उससे हो जाता है, फिर उससे अग्नि आ जाती है। फिर अग्नि से स्वाद आ जाता है, फिर जल आ जाता है, जल से गंध आ जाती है, पृथ्वी, मतलब ऐसे सारे तन्मात्राएं आ जाती हैं और सारे तत्व आ जाते हैं एक तरह से। तो ये मोटा मोटा एक तरह से आपको इतनी अभी तक एक संरचना आ गई हुई है। अभी इसको में बहुत डिटेलिंग है जिसको हम धीरे धीरे जानेंगे, ताकि वैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको एक तरह से इस तरह से आपको बता दिया। तो अ, सारे जो पार्ट्स हैं वो अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो अ, अब एक तरह से ये जो रमा देवी हैं, यहाँ से एक ये जो दृष्टि आ रही है भगवान की, रमा देवी तक आ रही है, इससे पूरा एक हेलो बनता, ऑरा सा बन जाता है। ऑरा जो कि कहते हैं कि विष्णु के अधीन है लेकिन विष्णु नहीं है।
रमा देवी के अधीन एक तरह से कार्य करते हैं। जब सृष्टि बननी होती है तो एक पुरुष की आवश्यकता होती है, एक स्त्री की। तो माया स्त्री है, और जो कि ये रमा देवी की छाया मात्र है। ये रमा देवी की छाया मात्र ये माया देवी है। वैसे ये बहुत शक्तिशाली होती हैं, और पूरे जो ये भौतिक जगत को कंट्रोल करती रहती हैं। ये रमा देवी भौतिक जगत में नहीं आती हैं, लेकिन माया देवी जो है वो यहाँ की अधिष्ठाता है, और पूरा सारा कार्य ये यहाँ पर संभालते हैं। तो वैसे जीव जब तक यहाँ पे रहता है तब तक वो भोगता नहीं रहता है, तब तक उसको भोग करने की कोई इच्छा नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही वो भौतिक जगत में आता है तो ये तीन गुण में शामिल हो जाते हैं, और माया देवी का प्रभाव यहाँ पे शामिल हो जाता है। तो ये सारे के सारे अब भोग करने के लिए लालायित होते हैं कि हाँ हमें भोग करना है। तो जो सृजन की इच्छा होती है ना जीव में आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भगवान में सृजन की इच्छा हुई, और हम भगवान के अंश है, तो हमें अरे अंदर भी सृजन की इच्छा होनी शुरू हो जाती है। तो अब हम थोड़ा सा जानते हैं और अलग हटके कि तीन रूप में भगवान विष्णु विस्तार करते हैं। इसमें कारणोदक्षाई विष्णु को अभी हमने देखा है। अभी हम थोड़ा इस विस्तार को और जानते हैं ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें। हरे कृष्णा। यहाँ से पढ़ने को दीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? अभी 21 तक पढ़ा था ना, 22 से शुरू करते हैं। दीजिए माता जी पढ़ने को। हरे कृष्ण। आशा कालरा माता जी। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वो खोलने में 1 मिनट लग जाता है। ब्रह्मांड या ब्रह्म ज्योति नंबर 22 ब्रह्म संहिता 5.40। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्वंचन पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। वर्धा नदी या कारण अर्णव आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का माध्यम स्थान। ब्रह्म संहिता 5.7। कृष्ण माया शक्ति के साथ कभी रमन नहीं करते, तथापि उस परम सत्य का माया से सर्वोत्भाव से विच्छेद भी नहीं है। भौतिक जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपनी चित शक्ति रमा पर काल शक्ति के दृष्टिपात द्वारा ये जो रमन करते हैं वह गौण कार्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। बहुत धन्यवाद। रश्मि गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ब्रह्म कृष्ण। संहिता 5.8 माया के संग की गौण प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है। भगवत प्रिया चिचित्ती रूपा रमा देवी समस्त जीवों की नियति रूपा कृष्ण का दिव्य अंश इस भौतिक जगत की सृष्टि के समय उस कृष्णांश से जो स्वांश ज्योति प्रकट होती है वही भगवान शंभु रूप भगवत लिंग अर्थात प्रकृतिक चिन्ह विशेष है। वही सनातन ज्योति के धुंधले प्रकाश का आभास है। वह लिंग नियति के वशीभूत भौतिक जगत के उत्पादक का अंश है। नियति से जो प्रसवनी शक्ति उदित होती है वही अपरा शक्ति योनि रूपा माया का स्वरूप है। उन दोनों के संयोग से हरि का महत्व रूप प्रतिफलित काम बीज उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अमरेन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्म संहिता 5.10 में इस भौतिक संसार का उपादानमय पुरुष लिंग रूपी महेश्वर शंभु नमितांश माया रूप शक्ति से युक्त है। जगतपति महाविष्णु इसमें इस नाग इक्ष अनांश से आविर्भूत होते हैं। ब्रह्म संहिता 5.12 वे महाविष्णु ही इस जगत में नारायण नाम से पुकारे जाते हैं। उन सनातन पुरुष से ही दिव्य कारण समुद्र उत्पन्न हुआ है। परव्योम निवासी संकर्षण के अंश उपयुक्त से सहस्त्रांश परम पुरुष भगवान उसमें योग निद्रा में शयन करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञानेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। 27 ब्रह्म ब्रह्म संहिता 5.13 महाविष्णु के रोम छिद्रों में स्थित संकर्षण के चिद बीज अनंत हेमांडों के रूप में जन्म लेते हैं। वे हेमांड पंच महाभूतों द्वारा आवृत होते हैं। हरे कृष्ण। प्रधान भौतिक प्रकृति के अप्रकट 3 गुण। 28 श्रीमद् भागवतम 3.26 10 से 11 तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कामेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महत्तत्व 29 नंबर। श्रीमद् भागवतम 2.5.33 तात्पर्य। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महत्तत्व कहलाता है। तब भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महत्तत्व के जल में शयन करते हैं और इस जल को कारण अर्थात कारण जल कहा जाता है। हाँ, ऊपर करिए। हरे महेश कृष्णा माता धाम। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। माता जी। रश्मि गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे महेश कृष्णा। धाम शिव जी का धाम। ब्रह्म संहिता 5.83 तात्पर्य। देवी धाम के ऊपर शिव धाम है जिसका महाकाल धाम नामक एक भाग अंधकार से ढका है। शिव धाम के इस भाग से अंत में जिस सदा शिवलोक महाआलोकमय है उसके ऊपर हरि धाम या दिव्य बैकुंठ लोक है। ब्रह्म संहिता 5.10 तात्पर्य। फिर द्रव्य शक्ति में प्रधानपति शंभु जो चिदीश्वरण स्वरूपभास रूप रुद्र ही है, वे निमितांश माया के साथ संभोगरत होते हैं, किंतु श्री कृष्ण साक्षात चिदल रूप महाविष्णु के प्रभाव के बिना वे कुछ भी नहीं कर पाते। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। जालेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देवी धाम, दुर्गा देवी का धाम, भौतिक जगत 32 ब्रह्म संहिता 544। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधना साधन कारणि शक्ति की छाया स्वरूप माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। 35 श्रीमद् भागवतम 326.52 यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शरीर का प्राकट कहता है। जल वायु अग्नि आकाश अहंकार तथा महातत्व की इसकी परतें अर्थात स्तर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने पूर्वोत्तर से 10 गुनी मोटी होती है। अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी होती है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरप्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। देवी धाम, दुर्गा देवी का धाम, भौतिक जगत 32 ब्रह्म संहिता 5.44 भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। 33 श्रीमद् भागवतम 3.26.52 ये अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल वायु अग्नि आकाश अहंकार तथा महत तत्व की इसकी परतें स्तर क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली से 10 गुनी मोटी होती है। अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, धन्यवाद।
धन्यवाद माता जी। तो एक तरह से आप लोगों ने उन चीजों को पढ़ा जो मैं बता रही थी, लेकिन अभी डिटेलिंग धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम एक चीज से शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पे नहीं, पीछे है शायद, जो भी भगवान का विस्तार है। विस्तार इसमें था, हाँ कहीं पे। हाँ ये है। ये एक तरह से यहाँ पर हम विस्तार देखना चाहते थे कि ये द्वितीय चतुर्भुज में संकर्षण है, और यहाँ संकर्षण से धीरे धीरे नीचे आ रहे श्वास स्वयं विस्तार जो है वो हो रहे हैं यहाँ पर। संकर्षण से साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही दो आपको विस्तार होते हैं। एक तो आपको ये महाविष्णु का अवतार होता है, और दूसरे सदाशिव का होता है। दोनों एक ही साथ एक तरह से आपको विस्तार होते रहते हैं। तो हम उससे पहले थोड़ा एक चीज और हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जो मैं भूल गया बीच में आपको। तो चार धाम हमने चार हिस्सा जाना हुआ है कि चार हिस्सा है। एक गोलोक वृंदावन है, दूसरा हरि धाम है, तीसरा महेश धाम है जो हम इस समय अभी पढ़ रहे हैं, और चौथा आपको देवी धाम है। तो तत्व हम बार बार बात कर रहे हैं, जब कभी भी बात हो तो हमेशा आप देख रहे हैं बात हो रही कि ये तत्व की बात हो रही कि तत्व क्या है। तो तत्व में यहाँ पर पांच प्रकार की चीजें यहाँ पर हैं। एक तो आपका विष्णु तत्व है, जो यहाँ पर हमने देखा कि विष्णु तत्व है, भगवान है, उनके सारे विस्तार हैं, अवतार हैं, डायरेक्ट विस्तार है। ये जो जितने भी यहाँ पर हैं ये सब विष्णु तत्व हैं। तो हम विष्णु तत्व एक तरह से जाने हम लोगों ने। और दूसरा शक्ति तत्व को हमने जाना। भगवान की जो ऊर्जाएं हैं तरह तरह की, आपको गोलोक धाम में भी भगवान की ऊर्जा है। राधा रानी रूप जो हलादनी शक्ति, तीन शक्तियों की स्पेशल हम लोगों ने बात की थी कि संबित शक्ति, संगीत शक्ति और हलादनी शक्ति। हलादनी शक्ति का मूर्तिमान रूप आप यहाँ पे देखते हैं, जो कि राधा रानी के रूप में है। ये हलादनी शक्ति को नियंत्रित करती है, इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान की जो आनंद देने वाली पोटेंसी है, ये भगवान के आनंद का पूरा इंतजाम ये करती हैं। दूसरी हम लोगों ने आपको और भी नीचे शक्तियां देखी हैं, जो भगवान की शक्तियां यहाँ विस्तारित हैं, जो लक्ष्मी के रूप में जगह जगह भगवान की शक्तियां हैं जो कार्य कर रही हैं। एक शक्ति हमने यहाँ पर देखी थी जो दुर्गा देवी के रूप में है, जो बहिरंगा शक्ति एक तरह से है। ये उनका मूर्तिमान रूप है। जितनी भी शक्तियां हैं आप देख रहे हैं, हर एक का मूर्तिमान रूप है। ये रमा देवी है, ये चित्त शक्ति है। ये भी देखिए कि मूर्तिमान रूप में यहाँ पे दिखाई। तो जो भी शक्तियां हैं भगवान की, अनंत शक्ति है, सबका मूर्तिमान रूप आपको जरूर दिखाई देगा। तीसरा हमने जानते हैं कि शिव तत्व है, जो शिव तत्व है एक तरह से। तो जब भगवान भौतिक जगत को बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हीं का ये विस्तार यहाँ पे शंभू भी दिख रहा है, जो भगवान की एक तरह से दृष्टि से ही सृजन एक तरह से हो रहा है उनका। तो जड़ वस्तु जो है वो सब भौतिक जगत में, जड़ वस्तु और चेतन वस्तु दोनों भौतिक जगत में रहती हैं। और दुर्गा देवी बहिरंगा शक्ति हैं, वो इसको नियंत्रित करती हैं। लेकिन सृजन बिना पुरुष के नहीं हो सकता है, तो कृष्ण अपनी दृष्टि से जो है वो शंभू जी का जो है एक फॉर्म बनता है उससे। और ये बहिरंगा शक्ति यानी कि दुर्गा देवी से अंतः क्रिया करते हैं, और पुरुष रूप में एक रहते। तो ये शिव तत्व है। ये इनके बारे में भी हम और विस्तार में पढ़ेंगे कि ना तो ये भगवान के रूप में ही आते हैं, भगवान भी नहीं होते हैं ये, मतलब भगवान का मतलब विष्णु तत्व नहीं होते हैं, और न ही ये जीव तत्व होते हैं। तो ये बहुत इनको समझना मुश्किल होता है, इसीलिए कि शिव तत्व है क्या। ज्यादातर हम लोग का ये कहते हैं शिव तत्व क्या है। तो शिव तत्व एक तरह से भगवान के से ही निकला हुआ रहता है, लेकिन न जीव तत्व है न ही विष्णु तत्व। क्यों? क्योंकि ये भौतिकता के संपर्क में आता है, भगवान भौतिकता के संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन भगवान के ये जो तत्व है, ये इसको उदाहरण दिया जाता है कि जैसे दूध होता है, दूध में जब थोड़ा सा खटाई डाल देते हैं तो दही जम जाता है। तो दही दूध की जगह प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बनता दूध से ही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी उसकी उपमा एक तरह से जिसे समझ में आता है।
तो ये शिव तत्व हैं। फिर चौथा आता है जीव तत्व, जो कि आपको इस भौतिक जगत में रहते हैं। ये सारे भौतिक जगत में जीव तत्व ही रहते हैं। आध्यात्मिक जगत भी है, आध्यात्मिक लोग भी हैं। जैसे आपको गर्भोदक्षाई विष्णु दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको क्षीरोदक्षाई विष्णु भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये लोग तो आपको आध्यात्मिक हैं, और लक्ष्मी माता जी हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक जगहें भी हैं, जैसे गोकुल को कहा जाता है आध्यात्मिक जगह, या जहाँ पे ये रहते हैं क्षीरदक्षाई विष्णु। ये सब चीजें आध्यात्मिक जगत हैं, ये भौतिक जगत में। लेकिन जीव तत्व, ज्यादातर लोग यहाँ पर जीव तत्व के रूप में रहते हैं। ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, ये भी जीव तत्व हैं, इनमें सब जीव तत्व रहते हैं। ये जो लोक आपको दिख रहे हैं, तो ये जीव तत्व है। ये जीव तत्व भी के बिना भौतिक जगत कंप्लीट ही नहीं हो सकता। जीव जगत, जीव तत्व आते हैं यहाँ पर, क्यों आते हैं? ताकि उनके जो घर है, आध्यात्मिक जगत है, वहां उनको जाना रहता है। तो उनकी इच्छा रहती है कि हाँ, हम इस जगत में आए और भगवान की पूजा करें और भगवान की भक्ति करें, चले जाए। तो जब तक घर में रहते हैं तब तक तो याद रहता है कि हाँ, हमको वापस लौटना है। लेकिन जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं, माया देवी की चंगुल में फंस जाते हैं, और फिर बहुत से लोग को याद रहता है, वो याद भक्ति करते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। और जिनको याद नहीं रहता है, वो यहीं पर रहते हैं और बार बार सुख दुख भोगते रहते हैं। तो जीव तत्व एक तरह से आप देखिए, विष्णु तत्व को समझना बिल्कुल बहुत आसान है। कोई उसमें आपको इधर उधर नहीं है। जो शक्ति तत्व है उसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि शक्ति तत्व हम जानते हैं कि भगवान की शक्तियां अनंत शक्तियां हैं। और वो भगवान का कार्य भी करती हैं, भगवान की इंजॉयमेंट भी, भगवान का जो क्या कहते हैं, आनंददायी भी हैं, वो आनंद भी प्रदान करती हैं उनको। तो काफी शक्तियों के माध्यम से भगवान कार्य करते रहते हैं। बहुत आसान है समझना। जीव तत्व भी समझने आसान है, कि भगवान से ही आया हुआ है जीव तत्व, और भगवान के पास ही जाने का प्रयत्न करने का उस होना चाहिए, उसको उद्देश्य उसका होना चाहिए। तो ये भी समझ में आ जाता है। लेकिन शिव तत्व को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एक और तत्व है, पांचवा तत्व है, जो भौतिक तत्व है। ये जड़ तत्व है, इसमें चेतना है ही नहीं है। डल है, डल मैटर, डेड मैटर, प्रभुपाद जी कहते हैं इसको। डल मैटर, डेड मैटर नाम रखा हुआ है प्रभुपाद जी। तो ये एक तरह से जो प्रधान की अवस्था रहती है, जब व्यक्त होते हैं तब सब उसमें जीव भी आ जाते हैं, चेतनता भी आ जाती है, फिर ये भौतिक जगत में चेतना भी आ जाती है। लेकिन जब तक भौतिक जगत कंप्लीट नहीं होता, पूरी सृष्टि नहीं होती, तब तक ये जड़ तत्व रहता है। शरीर है हमारा, ये क्या है? जड़ तत्व है। लेकिन जब इसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो ये चेतन तत्व हो जाता है। और साथ ही साथ ये जैसे कि निकल जाती है आत्मा, तो फिर ये जड़ तत्व हो जाता है। तो ऐसे भौतिक भौतिक तत्व जहाँ भी है, जड़ है। लेकिन चेतनता भगवान की तरफ से इसमें आती है। पेड़ है, पौधे हैं, सब में चेतनता कहाँ से आती है? भगवान से आती है। इसके अलावा आचार्य एक और तत्व की बात करते हैं, जो पांचवा तत्व होता है, जिसको कहा जाता है कि नहीं, पांच तत्व मैंने बताया, छठा तत्व है। छठा तत्व है गुरु तत्व। पांच तत्व विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, जड़ शिव तत्व, जीव तत्व और भौतिक तत्व, पांच तत्व हो गए। छठा तत्व आचार्य लोग बताते हैं, जिसको कहते हैं गुरु तत्व। इसको भी समझना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि गुरु तत्व भी जीव तत्व ही होता है, गुरु भी जीव ही होता है। लेकिन इसको विशेष शक्ति मिल जाती है। विशेष शक्ति मिलती है तो क्या करता है? वो भगवान का, जो भी शक्ति मिल जाती है उसके द्वारा वो भगवान का कार्य करता रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी आए थे, माधवाचार्य आए थे, रामानुजाचार्य आए थे, इनके अंदर क्या था? प्रचार करने की शक्ति। कैंडिडेट्स भगवान का प्रचार करते रहते थे, भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के गुणों का प्रचार, भगवान के धाम का प्रचार करते। तो ये जो गुरु तत्व होते हैं, और साथ ही साथ जो शिव तत्व होते हैं, ये थोड़े अलग तत्व होते हैं। इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन और कि फिर भी जो भगवान के शास्त्रों को पढ़ता है, किताबों को पढ़ता है, वो भगवान को भी समझ जाता है, उनके तत्वों को भी समझ जाता है। कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं में वेति तत्वता। तत्वतः जानना बहुत जरूरी होता है। और उस तत्व को सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। जो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की कृपा जिनके अंदर होती है, वही इनको समझ पाते हैं। तो एक तरह से कहते हैं कि जो सदाशिव हैं,
ये अद्वैताचार्य को कहा जाता है कि अद्वैताचार्य सदाशिव और महाविष्णु के कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि संकर्षण से महाविष्णु और सदाशिव एक साथ आते, साइमल्टेनियसली वो लोग दोनों ही का विस्तार होता है, दोनों आते हैं यहाँ पे। और अद्वैताचार्य जो है वो इन लोग का कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। और अद्वैताचार्य को पता था कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे, लेकिन वो इतना परेशान हो जाते, कहते ये भौतिक जगत है और इस भौतिक जगत में इतने पाप बढ़े जा रहे हैं, भगवान आप कब आओगे, और आप जल्दी से आओ। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते आप जल्दी से आओ, अगर आप नहीं आओगे तो मैं इस भौतिक जगत का नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को अभी कुछ दिन बाद आना था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जल्दी आते हैं, क्योंकि अद्वैताचार्य उनको बुला रहे थे कि आप आइए, अवश्य आइए, इसलिए उनको बुलाए चले जा रहे थे। और जो भगवत गीता है, भगवत गीता में हम पहले भी बता चुके हैं, कुछ लोग नए आए हैं तो दोबारा बता देती हूँ। जब आप भगवत गीता यथारूप खोलते हैं तो कुछ पन्नों पे आपको चित्र दिखाई देते हैं। उन चित्र में सबसे पहले प्रभुपाद जी का चित्र है, उसके बाद जो है जगन्नाथ बाबा जी महाराज का, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी का है। उसके बाद एक चित्र आता है जिसमें आपको 5 लोग दिखाई पड़ते हैं। उसमें आपको अद्वैताचार्य, आपको व्हाइट कलर के, जो आप लोग के पास भगवत गीता है, जिनको नहीं पता है वो खोल लीजिए, जिसमें अद्वैताचार्य जी आते हैं और कहते हैं कि अद्वैताचार्य जी यही है जो महाविष्णु के और सदाशिव के कॉम्बिनेशन में आते हैं। उसके बाद आपको जो है वो नीले वस्त्रों में आपको बलराम जी दिखाई देंगे, और जो है सफेद वस्त्रों में आपको अद्वैताचार्य जी दिखाई देंगे। बीच में आपको चैतन्य महाप्रभु जी हैं। लाल रंग में गदाधर पंडित हैं। और गदाधर पंडित किस रूप में आते हैं, कौन बताएगा? राधा रानी। राधा रानी के इसमें, बिल्कुल। और केसरिया में, नारद मुनि। नारद जी। केसरिया में शिवास पंडित जी हैं, जो कि नारद के रूप में रहते हैं। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखें, और क्योंकि ये तत्व को हम याद करते हैं, जब भी हमारा मंगलाचरण होता है तो हम याद करते हैं उनको। और इनके लिए कहते हैं कि अद्वैताचार्य जी को के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा था भजन। उसमें लिखा था, और मायापुर में रोज वो गाया भी जाता है। और यहाँ पर भी कई भक्त बड़ा अच्छा गाते हैं कि क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोहे, है ना आप लोग को, दया करो मोपे है ना? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोपे। उसमें ये सुबह आरती होती है माता जी। हाँ, मायापुर में आरती होती है उसकी, हाँ, प्रतिदिन। तो उसमें एक लाइन है कि दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृष्णा कैले पाई चैतन्य मिताई। तो इस तरह से अद्वैताचार्य की भी दया सब लोग मांगते हैं, क्योंकि वो महाविष्णु और जो सदाशिव है उनका रूप ही जो है कॉम्बिनेशन। हरे कृष्णा। तो वो रूप लेकर आते हैं यहाँ पे। तो आज समय हो गया है, हम यहीं पे रुकते हैं। और ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य उच्यते पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे